ऐसे में समेत सभी मेडिकल कॉलेज में सभी तरह की सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। जो कहा जा रहा था कि सिर्फ इमरजेंसी और ऑपरेशन से जुड़ी सेवाओं के अंदर ही रेजिडेंट हड़ताल नहीं करेंगे या कहें कि वो ही काम करेंगे, अब पूरे तरीके से हड़ताल खत्म होते हुए मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास जुड़ गए। विकास, जरा बताइए कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बनी और उसके बाद ये पूरे तरीके से हड़ताल खत्म हो गई। देखिए विजेंद्र, जितने भी मुद्दे थे जो स्थानीय स्तर पे थे उन सब पर कल सहमति बन गई थी और इसी के चलते कल रेजिडेंट्स ने इमरजेंसी आईसीयू समेत अन्य जो सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, लेबर रूम की सेवाएं हैं, उनको सबको यथावत करने की घोषणा कल कर दी थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि केंद्र लेवल पर जो हमारा सेंट्रल एजेंसी है वो उन्होंने अभी तक स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं किया है, तो ऐसे में उनको समर्थन देने के लिए हम रूटीन काम का कार्यबहिष्कार रखेंगे। लेकिन आज दिल्ली में बातचीत के बाद में जो रेजिडेंट्स की जो सेंट्रल बॉडी है उसने भी अपनी स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ कर ली है, जिसके चलते जयपुर में भी प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंटों का प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में सेंट्रल में जिस तरह से रेजिडेंट्स ने हड़ताल खत्म किया उसको उन्हीं के आह्वान पर वापस से सभी सेवाएं जो है उनको दुरुस्त कर दिया है और सभी सेवाओं पर काम पर वापस लौटने का फैसला किया है। इसके चलते अब राजस्थान में पहले जहां पर कल से इमरजेंसी सेवाएं शुरू की गई थी वहीं से आज से अब सभी मेडिकल कॉलेजों में सभी तरह की सेवाएं जो है वो रेजिडेंट्स ने शुरू कर दी है। विकास, मानकर चलें कि इस फैसले के साथ कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस वक्त हम ये बात करें रेजिडेंट इस वक्त काम कर रहे होंगे, वापस आ गए हैं। देखिए अधिकांश रेजिडेंट अभी काम पर लौट गए हैं अभी, और जिन लोगों की रोस्टर में ड्यूटी लगी हुई है वो अपनी रोस्टर की ड्यूटी के हिसाब से कल से वापस काम पर लौटेंगे। लेकिन जिनकी आज की ड्यूटी है वो सभी लोग काम पर लौट चुके हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है इस बात को लेकर के कि मरीज सेवा उनके लिए प्रथम प्रायोरिटी है और इसी को ध्यान में रखते हुए काम पर लौटे हैं। जी ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।